एक गांव में एक झबरू नाम का कुत्ता रहता था। वो बहुत घमंडी और लालची भी था। वो कुत्तों के झुंड में अपनी शक्ति के बल पर सब पर हावी होना चाहता था। यदि कहीं कोई व्यक्ति खाने की वस्तु लेकर कुत्तों को बांटने के लिए आता, तो झबरू झपट कर दूसरे कुत्तों के हिस्से का खाना भी ले लेता था। उसमें से वो कुछ खाता और बाकी एक गुप्त स्थान पर छिपा देता। दूसरे कुत्ते बेचारे मजबूर होकर देखते रह जाते। वो सब झबरू से डरते थे। वो कमजोर कुत्तों पर झपट पड़ता था, हर जगह अपना एकाधिकार समझता था। झबरू ने बहुत सारा खाना गुप्त स्थान पर इकट्ठा कर लिया था और बड़ी शान से रहता था। मैं यहाँ का राजा हूँ, अपने मस्ती में रहता हूँ, जब जी चाहे खाता हूँ और मजे से घूमता रहता हूँ। मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, मैं जब चाहूँ खा सकता हूँ, लेकिन मेरे खाने को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता है। झबरू भाई, तुम तो हमारे हिस्से का भी खा जाते हो और हमें भूखा रहना पड़ता है। कुछ तो खिला दिया करो। खामोश, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मेरे सामने फरियाद मत करो, मुझसे दूर रहो। मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था। उसे वो कुत्ता लेने गया तो झबरू उस पर टूट पड़ा और उसे काट लिया। बेचारा कुत्ता वहाँ से दुखी और मजबूर होकर चला गया। कुछ देर के बाद शाम हो गई। झबरू को अब बहुत भूख लग गई थी, इसलिए वो अपने गुप्त स्थान पर पहुँच गया। अपने रखे हुए खाने को खोजने लगा, लेकिन वहाँ मैदान साफ था। खाने का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं बचा था। झबरू परेशान हो गया। उसके पेट में चूहे ज्यादा शोर मचा रहे थे। मेरा बचा कर रखा हुआ खाना कहाँ गया? किसकी हिम्मत है जिसने झबरू से पंगा ले लिया है? झबरू को पास में ही कुछ हरकत नजर आई। उसने एक रोटी के टुकड़े को एक बिल के पास देखा। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो रोटी के टुकड़े को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो टुकड़ा बिल के अंदर चला गया। उसने ध्यान से देखा तो एक मूषक राज ने ये कलाकारी की थी। चूहा अंदर बिल में रोटी का टुकड़ा बड़े मजे से खा रहा था और उसके पास अंदर बहुत सारा खाना नजर आ रहा था। झबरू को बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अरे चूहे, तू मेरा खाना चुरा कर ले गया। मैं तुझे मजा चखाऊंगा, लेकिन इस समय तो मुझे भूख लगी है। तू मुझे कुछ खाना चखा दे। अरे लालची झबरू, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तू दूसरों के हिस्से का खाना चट कर जाता है और बचा हुआ खाना यहाँ लाता है। अपनी शक्ति के घमंड में आकर सब पर रौब जमाता है। दूसरे बेचारे भूखे चले जाते हैं, मन ही मन पछताते हैं। अब तुझे भूख लगी तो कैसा लग रहा है? तू पिद्दी सा चूहा इस तरह की बातें कर रहा है? मुझसे जरा भी नहीं डर रहा है? रुक जा, तुझे बताता हूँ। कोशिश मत करना, वरना नाक और मुंह में मिट्टी भर जाएगी, नानी याद आ जाएगी। झबरू गुस्से से आगे बढ़ा और बिल के पास सूंघने चला, तो वहाँ बैठे हुए एक बिच्छू ने डंक मार दिया और वो दर्द के मारे छटपटाने लगा। बड़ी देर तक परेशान हुआ, लेने के देने पड़ गए। वो समझ गया कि वो चूहे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे मुंह लटकाकर वापस जाना पड़ा। वो अपनी करनी का फल पा गया था। लालच और घमंड का नतीजा सामने आ गया था।